नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मत्स टीवी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ढाबे पर खाने के पैसे मांगने पर किया झगड़ा व मारपीट। ढाबे के मालिक ने मामला थाने में कराया दर्ज। दरअसल मामला 3 जनवरी शाम का है। मामला बुधवार को हुआ दर्ज। थाना अधिकारी ने बताया कि बिन्नी ढाबे के मालिक धन सिंह पुत्र राम सिंह भलाई ने मामला दर्ज कराया कि आसम खान पुत्र कमरुद्दीन निवासी खेड़ला खाना खाने हमारे ढाबे पर आए। उनके कहे अनुसार हमने उनको खाना खिला दिया। जब हमने उनसे अपने खाने के पैसे मांगे तो आसम खान ने मुझे मेरे बच्चों की जाति सूचक शब्द व गाली देते हुए हमारे ढाबे पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह हमारे सब्जी के बर्तन फेंक दिए तथा ढाबे पर मौजूद कुर्सियां इधर उधर फेंक दी। जैसे ही आवाज सुन करके लोग इकट्ठा हुए तो आसम खान ने फोन कर अपने अन्य 14 से 15 साथियों को बुला लिया, जिन्होंने लाठी, तलवार व अन्य धारदार हथियारों से हम पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। आसम खान व उसके साथियों ने मिलकर ढाबे पर गल्ले में रखे दिन भर की कमाई के करीब 8,000 रुपए निकाल लिए और मेरे पुत्र संजय के सिर पर तलवार से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया तथा मेरे छोटे पुत्र बिन्नी उर्फ विनोद पर भी कुल्हाड़ी व सरियों से वार किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। धन सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर बिन्नी उर्फ विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया व संजय का अभी उपचार जारी है। थाना अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सीओ लक्ष्मणगढ़ राजेश शर्मा कर रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि टीम गठित कर जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जिलाध्यक्ष जी, क्या मामला है जो आप यहाँ पंपापुर गांव भैयाडी में पधारे हो? हम शीतल गांव के बेड़ाबास पंपापुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरह से होटल पे मारा है। उनके होटल इन्होंने किराए पर होटल लिया हुआ है और उस पर विशेष समुदाय के लोगों में, मैं तो ये कहूँगा मोमटनों ने इस तरह से बुरी तरह से मारा है। ये तो लड़के मजबूत थे, इस वजह से झेल पाए। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत दया आएगी। जिस तरह से इन्होंने मतलब ये कृत्य किया है, उसके लिए ये अपराध के लिए बहुत दंडनीय अपराध है। और ये जो सरकार है, ये जो कांग्रेस की सरकार है, इसमें अनुजाति के लोगों पर तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये एक शर्मनाक घटना है। प्रशासन को इससे संज्ञान लेना चाहिए और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इनको मौके पर आकर इसको देखना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह हमारा रहेगा और कल हम धरना प्रदर्शन करेंगे थाने के सामने। और ये हमारी चेतावनी है, प्रशासन ने अगर सुनाई नहीं करी तो हम मतलब धरना जब खत्म करेंगे, इतने तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आगामी क्या रणनीति, धरना कल दोगे? अभी हमने जो सीओ साहब हैं उनको फोन किया था। सीओ के लीडर से भी बात हुई है। सीओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। सीओ साहब भी प्रेशर में आए हुए हैं। विधायक का भी प्रेशर है, सरकार का भी प्रेशर है। और इनको हम कहना चाहते हैं कि आपको ये कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप तैयार रहें। और अब कल से भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी। हंगामे के लिए तैयार रहें, प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, 3 जनवरी की घटना शीतल में बिन्नी ढाबे पर एक घटना घटी है जिसकी जांच आप कर रहे हैं। अब तक पुलिस की कार्रवाई क्या नजर आई है? बिन्नी ढाबे पर खाने के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने आके ढाबा मालिक के साथ मारपीट की। ढाबा मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत जो मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करके आज जो 2 मुलजिमों को हम दस्तयाब करके लाए हैं और तफ्तीश करके जो शेष मुलजिमान हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जो पीड़ित परिवादी है, उनको अभी डर है कि कहीं फिर दोबारा से ये हमला हो सकता है या उन पर इस तरह की जघन्य घटना हो सकती है। उसको लेकर पुलिस का कोई सुरक्षा या उनको कोई सुरक्षा देने की कोई बात है? पीड़ित परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस उनके साथ हमेशा सदैव खड़ी हुई है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अपने मुकदमे में ढंग से वो पैरवी करवाएं, ढंग से बयान करावें और मुलजिमान को इसमें सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे। कितने लोग थे इसमें अपराधी जो नामजद हैं इसमें?
अभी इसमें नामजद आरोपी एक है और वो हमने दस्तयाब कर लिया है, उसका एक साथी को दस्तयाब किया है अभी, और शेष मुलजिमान के बारे में उनसे तफ्तीश करके मालूम किया जाएगा। जानकारी ये भी हो रही है कि जो बगल में, जो अगल बगल में जो दोनों ढाबे हैं, जो धर्म विशेष के लोग हैं, क्या उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मदद करी है? क्या ये जानकारी पुलिस के सामने? ऐसा भी कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। तो ये बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी बाकी के मुलजिमों की? बिल्कुल, तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, और 21 नवंबर का भी एक मामला था उसी परिवादी परिवार का, वो मामला बड़ौदा थाने में ही है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें हमने तीन मुलजिम हैं, उनको हमने मुलजिम पढ़ाए हुए हैं, और ऐसे जानकारी में आया कि जो यही परिवादी पक्ष है इसने उनसे राजीनामा कर लिया था। जो परिवादी पक्ष हमारे पास भी आया था तो हमने उसके राजीनामा को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई घटना होने के बाद राजीनामा कोर्ट में ही संभव है, पुलिस लेवल पे राजीनामा कोई संभव नहीं है जी। और उन मुलजिमों के लिए भी दबिश दी गई है 3-4 बार। अभी ऐसा मालूम हुआ है कि वो मुलजिम है जो ट्रक चालक हैं और कहीं बाहर गए हुए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी जी। 321 और 323 और तीसरी धारा मुझे याद नहीं है वो, इसमें 143, 323, 341, 379 और 3 ST/SC एक्ट में दर्ज किए गए हैं जी जी जी। और 307 इसमें नहीं लगी है क्या? अभी जो अगर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी धाराएं अगर संभव होंगी लगेंगी और जो रिपोर्ट आएगी उस पर बिल्कुल ऐड की जाएगी। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति जयपुर रेफर कर दिया गया SMS में। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ध्यान में है जी। जो भी रिपोर्ट आएगी धारा ऐड की जाएगी। HR साहब जी सर, 3 जनवरी की घटना है जी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या वजह माने? क्या राजनीतिक कोई दबाव है ऐसा कहा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और न हम राजनीति के दबाव के आगे झुकेंगे। अगर कोई दबाव भी आएगा तो नहीं झुकेंगे हम जी। जो न्याय सम्मत होगा वही करेंगे, जो कानून जैसा कहेगा कानून के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन और 3 उनकी जनवरी हाँ 3 जनवरी की जो घटना थी उस दिन भी हमने पूछा था कि कोई नाम है तो बताइए हमें। इनको नाम नहीं पता था उस दिन, तो मतलब उसका इलाज ज़रूरी था पहले कि भाई इसका इलाज करवाइए। 4 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें एक नामजद किया है। तुरंत इन्हीं के सामने रात को मैं प्राइवेट मेरी गाड़ी लेकर के और जाब्ता लेकर के उन्हें घर पर जाकर दबिश दी है। वो घर नहीं मिला है और अभी भी टीम गठित कर रखी है और बाहर गई हुई है मेरी टीम, और जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। एक 21 नवंबर का मामला उसी पीड़ित परिवादी की तरफ से भी है, उस पर भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वही मारपीट का था। क्या आप उसमें पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया या सख्त कार्रवाई नहीं करी? उसमें हमने तुरंत तीनों को गिरफ्तार करके और पेश किया है जो जमानत पर हैं। और रही बात वो कि मुस्तकिस द्वारा धन सिंह जी हैं, उन द्वारा अभी तक कोई एक्सरा नहीं करवाया। उनसे 2-3 बार हमने नोटिस भी तामील करवाए हैं, तो हमारा उनसे अनुरोध भी है अगर धन सिंह जी हैं तो कि वो अपना एक्सरा करवाएं जैसा भी हो। क्या मान के चलें कि अब आपके ज्ञापन देने BJP का प्रतिनिधिमंडल आया है और सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग विचारधारा से आए हैं जी जी। क्या अब पुलिस जितनी जल्दी हो सके सख्त कार्रवाई करेगी और जो तफ्तीश करेगी, क्योंकि मोबाइल अगर स्विच ऑफ भी होता है तो पुलिस के पास बहुत से तंत्र होते हैं कि गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल, देखो मोबाइल तो आज चले हैं जी जी, ठीक है ना, पहले भी पुलिस गिरफ्तार करती थी। बिल्कुल करती थी। जो भी जैसे भी हमारे सामने जो तथ्य सामने आते हैं उसी मुताबिक पुलिस आगे चलती है। जो भी क्लू हमारे सामने आते हैं और हम एकदम नज़दीक हैं उनके जी जी, ये मानो आप जी, और हम उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, सामाजिक सौहार्द इस इलाके में लगभग थोड़ा बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि 5-6 घटनाएं दलित समाज के साथ हो चुकी है और धर्म विशेष के जो लोग हैं उनकी तरफ से, मैं सीधे तौर पे कहूँ, क्या वो पुलिस एक जिम्मेदारी निभाए जिससे कि माहौल समानता का और भाईचारे का बने? ऐसा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मत्स्य टीवी।